हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलन। जैसा कि आप जानते हैं हमारा ब्रेनस्टॉर्म सीरीज चल रहा है जिसमें आपको डेली हर सब्जेक्ट का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मिलता है जो एडवांस लेवल का। कल आपको ये क्वेश्चन दिया गया था एंड जिस क्वेश्चन में मल्टीपल कंसेप्ट्स हैं, यहां पर बर्नौलीज थ्योरम भी अप्लाई हो रहा है और डॉपलर इफेक्ट भी। क्वेश्चन सिंपल है, हार्ट डिजीज मेजर करने के लिए जो डॉक्टर्स हैं वो हार्ट और आर्टरी के बीच में प्रेशर डिफरेंस मेजर करते हैं। अगर वो प्रेशर डिफरेंस एक रेंज के बाहर है so that person is having some heart disease। यही इस लैंग्वेज में बताया गया है। इसमें ये बताया गया ब्लड इनसाइड द हार्ट, जो हार्ट के अंदर ब्लड होगा दैट इज अज्यूम टू बी एट रेस्ट, और उसके बाद जब हार्ट ब्लड को पंप करता है और वो आर्टरी में जाता है तो सिग्निफिकेंट स्पीड से मूव करता है। वो स्पीड मेजर करने के लिए हम डॉपलर इफेक्ट का यूज करते हैं, अल्ट्रासाउंड वेव भेजते हैं, वो मूविंग ब्लड से रिफ्लेक्ट होकर वापस आती हैं। यही नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, डॉपलर शिफ्ट इज चेंज इन फ्रीक्वेंसी of sound of a moving object due to reflection. It entered twice in the calculation of frequency of reflection from a moving object. अब जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने 2.5 मेगाहर्ट्ज का अल्ट्रासाउंड यूज किया है और उसमें डॉपलर शिफ्ट है 6000 हर्ट्ज। फिर आपको कैलकुलेट करना है कि जो हार्ट ने ब्लड इंजेक्ट किया तो हार्ट और ऑल्टा जो कि लॉन्ग आर्टरी होती है उसके बीच में प्रेशर डिफरेंस कितना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जेईई एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं इसको थोड़ा और सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूँ। लेट्स से दिस इज आवर हार्ट और यहाँ से जो आर्टरी निकल रही है इस आर्टरी को नाम दिया जाता है ऑल्टा, दैट इज लॉन्ग आर्टरी। तो हार्ट के अंदर जो ब्लड है उसकी वेलोसिटी हम 0 मानेंगे और प्रेशर है मान लीजिए P0, V0 इज 0, और जब वो आर्टरी में जाएगा तो ब्लड की स्पीड है v। ये स्पीड मेजर करने के लिए आप अल्ट्रासाउंड वेव भेज रहे हैं, तो यहां पर अल्ट्रासाउंड सोर्स है, अल्ट्रासाउंड सोर्स, और इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी अगर f0 है तो f0 फ्रीक्वेंसी की वेव इस ब्लड की तरफ जा रही है, वो ब्लड से रिफ्लेक्ट होकर वापस आएंगी। तो ये फ्रीक्वेंसी अगर f0 है, ये वेव ब्लड की तरफ जाएगा, ब्लड v स्पीड से मूव कर रहा है, रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगा। अगर वापस ये फ्रीक्वेंसी f डैश मिली इसको, तो जो डॉपलर शिफ्ट होगा डेल्टा f, दैट विल बी f डैश माइनस f0। इसका यूज करके हम ब्लड की स्पीड कैलकुलेट करेंगे और फिर हार्ट और आर्टरी के बीच में हम क्या अप्लाई करेंगे, बर्नौली इक्वेशन, जहां से प्रेशर डिफरेंस मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले यही चेक करते हैं। यहां पर अल्ट्रासाउंड सोर्स है जो कि रेस्ट में है, सो द वेलोसिटी ऑफ सोर्स इज 0 एंड दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद स्पीड v। तो अगर यहां से f0 फ्रीक्वेंसी की साउंड चली है तो इसको क्या फ्रीक्वेंसी मिलेगी, f, दैट विल बी स्पीड ऑफ साउंड, उसको मैं c मान लेता हूं, c इज स्पीड ऑफ साउंड जो क्वेश्चन में गिवन होगा। तो यहां से ये मिलेगा हमें ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ऑब्जर्वर इज मूविंग, अभी ब्लड ऑब्जर्वर है, तो ये बन जाएगा c प्लस वी बाई सी इंटू f0। अब ये वेव रिफ्लेक्ट होकर वापस जाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी f है। नाउ ब्लड हैज बिकम सोर्स एंड दिस सोर्स हैज बिकम ऑब्जर्वर। नाउ सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, तो यहां जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होगी दैट विल बी f डैश। तो f डैश होगा c अपॉन c माइनस वी इंटू एफ, दैट इज c अपॉन c माइनस वी, और यहां पर आ जाएगा c प्लस वी बाई सी इंटू f0। स्टूडेंट्स रिमेंबर, c इज नॉट स्पीड ऑफ लाइट, आई हैव अज्यूम्ड c इज द स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड। तो c तो कैंसिल हो गया, तो f डैश हमें मिल गया c प्लस वी अपॉन c माइनस वी इंटू f0। तो अगर f0 फ्रीक्वेंसी का अल्ट्रासाउंड आपने छोड़ा, वो ब्लड से रिफ्लेक्ट होकर जब आएगा उसकी फ्रीक्वेंसी f डैश होगी, एंड f डैश माइनस f0 इज द डॉपलर शिफ्ट। तो डॉपलर शिफ्ट डेल्टा f इज f डैश माइनस f0, ये बन जाएगा c प्लस वी अपॉन c माइनस वी इंटू f0 माइनस f0, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 2vf0 अपॉन c माइनस वी, ये वैल्यू मिल जाएगी। अब आप जानते हैं कि ब्लड की स्पीड साउंड की स्पीड से बहुत कम होगी, v इज वेरी वेरी लेस देन c। हालांकि यहां क्वेश्चन में लिखा नहीं था, बट एग्जाम में आता है तो ये छोटे छोटे एजम्पशन भी लिखे होते हैं, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, दिस इज 2vf0 अपॉन c, c इज द स्पीड ऑफ
अल्ट्रासाउंड इन ब्लड। हमें कैलकुलेट करना था, सॉल्व करना था हमें, यहां आर्टरी में प्रेशर अगर P है और ये प्रेशर P0 है तो प्रेशर डिफरेंस हमें मेजर करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड प्रेशर डिफरेंस बिटवीन हार्ट एंड ऑर्टा अज्यूमिंग पेशेंट इज लाइंग फ्लैट ऑन द बेड। पेशेंट फ्लैट लेटा हुआ है, तो इसका मतलब दोनों का जो हाइट है हार्ट और आर्टरी का वो सेम है। तो जब इन दोनों के बीच में आप बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे, बर्नौली इक्वेशन आप जानते हो, प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, दिस रिमेन्स कांस्टेंट। तो हार्ट और आर्टरी के बीच में हम ये बर्नौली इक्वेशन अप्लाई कर देंगे। तो ये जो हमारा ग्रेविटेशनल हाइट है h, ये दोनों के लिए सेम होगा, या आप इसी को डेटम मान लो, रेफरेंस मान लो, तो h दोनों के लिए 0 हो जाएगा। सो इफ आई अप्लाई बर्नौली इक्वेशन, सो दिस विल बी P0, अंदर स्पीड 0 है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 0 हो गई, आर्टरी में प्रेशर P, स्पीड हो गई रो v स्क्वायर और पोटेंशियल 0, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ रो v स्क्वायर। सो प्रेशर डिफरेंस कम्स आउट टू बी हाफ रो, और v की वैल्यू पुट कर दो, v स्क्वायर 2, यहां से v की वैल्यू ऐसे आ जाएगी c डेल्टा f अपॉन 2f0, ये v की वैल्यू मिल जाएगी। v कैलकुलेट करने के लिए हमने डॉपलर शिफ्ट का यूज किया, तो इसको इधर पुट करेंगे, डेल्टा f हाफ रो c डेल्टा f अपॉन 2f का होल स्क्वायर, दिस इज द प्रेशर डिफरेंस। अब इसमें देखिए सारी वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन है। स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड इज 1480, सी की स्पीड गिवन है, सी की वैल्यू गिवन है, और जो फ्रीक्वेंसी हमने यूज की थी वो गिवन है, फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट गिवन है डेल्टा एफ, इन्हीं और डेंसिटी गिवन है, इन्हीं 4 चीजों की जरूरत थी। तो ब्लड की डेंसिटी आपको गिवन है, तो आपको रो पता है हाफ रो, और यहां पर डॉपलर शिफ्ट डेल्टा एफ भी क्वेश्चन में गिवन है, सी भी गिवन है 2f, ये सब कुछ गिवन है। ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपको यहां से आंसर मिलेगा 1672 पास्कल। इतने पास्कल का प्रेशर डिफरेंस होगा। इसी को आप मिलीमीटर ऑफ एचजी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली 13 mm ऑफ एचजी, रो जी एच के बराबर करके, तो 13 mm ऑफ एचजी के बराबर आ जाएगा। एंड दिस इज नॉर्मल रेंज। अगर इस रेंज में प्रेशर डिफरेंस है तो दैट पर्सन इज नॉट हैविंग एनी हार्ट डिसीज। स्टूडेंट्स, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो जेईई एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जहां पर मल्टीपल कंसेप्ट चैप्टर्स के मल्टीपल कंसेप्ट यूज हो रहे होते हैं। इसमें देखिए आपको एक सिचुएशन दी गई है, यू आर गिवन अ न्यू सिचुएशन कि आपको ब्लड प्रेशर डिफरेंस मेजर करना है बिटवीन हार्ट एंड बिटवीन आर्टरी। उसको मेजर करने के लिए डॉपलर इफेक्ट का कितना ब्यूटीफुली यूज किया गया है कि डॉपलर शिफ्ट से आप पहले ब्लड की स्पीड सॉल्व करेंगे और फिर बर्नौली इक्वेशन लगाकर प्रेशर डिफरेंस मेजर करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन पैराग्राफ बनाने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आई एम श्योर कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, नाउ यू विल गेट अ न्यू क्वेश्चन फॉर नेक्स्ट डे। कल आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके आना है और फिर कल आपके साथ ये क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा। ओके, थैंक यू।